पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कई पेच हैं। पहला पेच तो ये, शहबाज की सरकार कितने दिन चलेगी। दूसरा पेच ये कि क्या गठबंधन की सरकार शहबाज चला पाएंगे। हालांकि जनरल आसिम मुनीर यानी पाकिस्तानी फ़ौज को खुश करने के लिए और खुश रखने के लिए शहबाज हर कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने फिर से कश्मीर का राग अलापा, फिर से लद्दाख को लेकर के बयान दिया। जो भी तथाकथित वज़ीर आज़म होता है पाकिस्तान का, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो जमहूरी सरकार है कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। लिहाजा पाकिस्तान के जो तथाकथित वज़ीर आज़म होते हैं उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो कश्मीर का राग तब अलापते हैं जब उन्हें फ़ौज को खुश करना होता है। इसके अलावा मौलाना डीज़ल जो अभी तक इमरान के विरोधी हुआ करते थे, प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन वो मौलाना डीज़ल अब इमरान खान के साथ में आ गए हैं। मौलाना डीज़ल ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मौलाना डीज़ल ने शहबाज को लेकर के कहा कि जिस्म पर तो आप राज कर लेंगे, लेकिन आप पाकिस्तानी आवाम के दिल पर कभी भी हुकूमत नहीं कर पाएंगे। रवीन जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगर फिर से कश्मीर और लद्दाख की बात करने लगे तो क्या ये सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को खुश करने की कोशिश है? बिल्कुल, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है कि ये जनरल मुनीर को खुश करने की कोशिश है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जब तक भारत के ख़िलाफ़ और जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ जहर ना उगले, उस प्रधानमंत्री की उसके देश में भी कोई वक्त नहीं होती, यानी उसको कोई नई पहचान वहाँ नहीं मिलती है। अगर वो शांति की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, कश्मीर को छोड़ कर के बात करेगा, तो शायद उसे उस तरीके का वहाँ ना सेना उसे ट्रीट करेगी, ना वहाँ जनता ट्रीट करेगी। तो एक ये बड़ी वजह है कि लगातार वहाँ के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, ज़्यादातर वो कश्मीर को लेकर के लगातार जहर उगलते हैं और इसी के चलते वो अपनी राजनीति को भी चमकाने की कोशिश करते हैं। विभूति जी, पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज का कांटों का ताज, शहबाज कितने स्टेबल रहेंगे बहुत बड़ा सवाल है। जनरल आसिम मुनीर अभी भी इमरान खान के साथ कुछ कम्युनिकेट तो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की खबर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने इमरान के वज़ीर आज़म रहते हुए पाकिस्तान से मुंह फेर लिया था, क्योंकि इमरान बार बार पानी पी पी करके कोसने लगे थे। क्या शहबाज अमेरिका को वापस ला पाएंगे? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है आपका। और लेकिन जिस तरह की समस्याएं थी पाकिस्तान में, अब इन्होंने सरकार भी बना लिया और इनको वरदहस्त भी है, पहले से सेना भी यही चाहती थी। शायद 202 का इनको मिला है बहुमत, जिनको पता ही होगा आपको। तो लेकिन मतलब कि जो समीकरण है, जो सारा कुछ वो इस तरह से बना रहे हैं कि सब कुछ उनके माहौल में हो। अब ये तो वक्त बताएगा कि वो क्या कुछ अमेरिका के लिए कहेंगे, कैसे बयान देंगे, क्या करेंगे, या उनको कैसे। एक मिनट शहबाज, मैं दो तरह के सुसाइड बॉम्बर पूरी दुनिया में मानता हूँ, एक वो जो टेररिस्ट होते हैं और एक पॉलिटिकल सुसाइड बॉम्बर। पाकिस्तान में कई पॉलिटिकल सुसाइड बॉम्बर हैं, पॉलिटिकल बॉम्बशेल्स, जो न जाने कब जिनका विस्फोट हो जाए आसपास के इलाके को भी उड़ा दें। बड़ा सुसाइड बॉम्बर पॉलिटिकल कौन है पाकिस्तान में? शहबाज, नवाज़, इमरान, मौलाना डीज़ल, जनरल आसिम मुनीर या कोई और? मुझे लगता है आज के दौर में जो आज की सिचुएशन है उस हिसाब से इमरान खान पॉलिटिकल बॉम्बर हो सकते हैं, क्योंकि जब किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब क्योंकि सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, इलेक्शन हो जाने के बावजूद भी, उनको जो वोट मिलने थे वो उसके बावजूद भी अगर वो इक़्तिदार में नहीं आते हैं, सत्ता में नहीं आते हैं, तो एक इंसान जो है मेंटली जो है एक तरीके से प्रेशर में आ जाता है और वो प्रेशर जो है एक तरीके से सुसाइड बॉम्बर का काम करता है। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि मौलाना डीज़ल ठीक है, वो दूसरी तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल अगर हम बॉम्बर की बात करें तो वो इमरान खान हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जब भी कभी अपने आवाम से खिताब करेंगे, उनको संबोधित करेंगे, तो उसका असर जो लोग जीत कर आए हुए हैं वहाँ की उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर पड़ेगा और उसका सीधा असर पाकिस्तान के आवाम पर पड़ेगा और कहीं भी ये हालात जो है कभी भी बिगड़ सकते हैं और पाकिस्तान एक बार फिर से गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं और जिस गृह युद्ध यानी सिविल वॉर का जिक्र कर रहे हैं शहबाज, वहाँ पर कई जगह सिविल वॉर की आहट है। बलूचिस्तान में है, KBK यानी खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब और सिंध में भी होने वाली है, इस तरह की खबरें हमें मिली हैं। लेकिन शहबाज के लिए ये ताज कांटों का ताज है, फूल कम है, सवाल बड़ा है, शहबाज सरकार कब तक चला पाएंगे? नमस्ते।